शुरू से ये सुषमा ताई बहुत अजीब थी। डैडी ने बहुत कोशिश की इन्हें घर आने से रोकने की। जाने अब ये क्या करेगी, किसी भी हद तक जा सकती है। अरे सुषमा जी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। बात सुन लीजिए। मैं बस इतना कह रहा था कि आपको जो करना है करिए, आप आश्वस्त रहिए, हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। अब पहले इस ग्वालियर शहर से इस भावना को विदा करवाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी। भावना, इतना सोचो मत। तुम्हें वकील बनाने का सपना मेरा भी है। इतना चिंता मत करो और ये लो चाय पियो। ठंडी हो गई है, जाओ गरम चाय लेकर आओ, जाओ। भैया, इसमें गरम चाय देना। शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया मत कहो। कैसे ना कहो, आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसके बदले कभी कुछ कर पाऊंगी भी या नहीं पता नहीं। अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। क्या? अटल को समझा लो, उसे समझाकर फिर से पढ़ाई के रास्ते पर लेकर आओ। उसे समझाओ कि पढ़ाई जरूरी है। मजबूत बनकर लड़ेगा तो ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों के लिए लड़ पाएगा ना। वरना किसी दिन किसी की गोली का निशाना बन। समझ जाइए और अटल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ, ले आया गरम चाय, लीजिए आप दोनों के लिए। नील की खेती न करें। मैं अटल बिहारी वाजपेयी अपने सभी अटल अटल भैया, क्या कर रहे थे अटल भैया? कुछ नहीं, पढ़ रहा हूँ। सच सच बताओ अटल भैया, आप तो कुछ और कर रहे थे। नहीं, मैं तो पढ़ ही रहा था। झूठ मत बोलिए अटल भैया। झूठ क्या बोलूंगा मैं, पढ़ ही तो रहा था। एक काम करो, तुम लोग जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगा। तो यही है। वो तो मुझे दो नहीं। लिखा क्या है देखो, नील की खेती न करे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी अपने सभी किसानों भाइयों से अच्छा तो अटल, तुम सभी किसानों को कह रहे हो कि नील की खेती ना करें। तो अटल, अगर वो नील की खेती ना करे तो क्या करे? इसका जवाब भी लिख दो। कर दो।
मुझे। तुम्हें पता है वो अंग्रेज अपनी मन मर्जी से किसानों से नीम की खेती कराते और पैसे भी नहीं देते उन्हें। मैं जिस हैजे वाले गांव में गया था ना, वहाँ भी किसानों को नीम की खेती कराई जाती थी और उनमें से एक को भी अधिकारी ने पैसे नहीं दिए। पता है कितनी बुरी हालत थी उन लोगों की। हाँ मानती हूँ अटल, लेकिन अगर वो लोग नील की खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसका जवाब भी बताओ। मुझे काम करने दो। कुछ सोचा नहीं है मैंने और बाद में सोच लूंगा कभी। अरे अटल, सोचने का समय नहीं है। एक फसल का समय बीत जाएगा। वो लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? ये अंग्रेजों ने पैसे नहीं दिए थे तो उम्मीद थी, मगर अगर वो लोग कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? तुम लोग जाओ ना यहाँ से। मेरे राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ ना तुम लोग। अटल, इसे चिल्लाने से मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा। जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। अटल भैया, जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ अटल भैया, जवाब नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं देना ना जवाब। जाओ तुम लोग यहाँ से। अटल, ये किस तरह बात कर रहे हो? और हुआ क्या है? चिल्ला क्यों रहे हो इतना? मार ले जाइए इसे। मतलब? ले जाइए और समझाइए मेरे और मेरे देशभक्ति के मार्ग के बीच में ना है। उसे समझाकर फिर से पढ़ाई के रास्ते पर लेकर आओ। अटल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं अटल, अभी आंटी आई है ना, तो आंटी के सामने मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं मिल रहा ना कोई जवाब। बात तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मान ले जाइए इसे। अटल, इसे मुड़ जाने से मेरे सवाल खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे चाय का ग्लास लिए जिद बांधी थी ना, मैं भी जिद बांधती हूँ। अब तो बांध ही रहो ना जिद। मैं खुद ही चला जाता हूँ। अटल, अटल, तुम्हें जवाब देना होगा। कब तक गुस्सा करेगा कृष्णा? भावना ने जो तर्क दिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। कभी ना कभी तो अटल को इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही होगा। हाँ। अटल, अटल सुनो मेरी बात। समझो अटल हमारी बात को। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। बस ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें बड़ी लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें तैयारी भी बड़ी करनी होगी। अटल, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है और ना ही तुम्हारे राष्ट्र प्रेम के खिलाफ। हम बस तुम्हारे तरीके पर बात करना चाहते हैं। और ना तुम कैसी बात कर रही हो और मैं नहीं, तुम समझो। और बाबूजी और अवध भैया की भाषा मत बोलो। हाँ, तो मेरा तरीका सही है और यही सही रहेगा। वाह भावना, 2 दिन में खत्म हो गई दोस्ती। भावना, तुमने मेरी दोस्ती के ऊपर इस अटल की दोस्ती चुनी थी और देखो क्या हुआ। 2 दिन में जैसे ये बाकी लोगों को डांटता है, चिल्लाता है, वैसे अब तुम पर चिल्ला रहा है। एहसान फरामोश है ये, जिसने ना पहले अपने घर वालों के किए धरे की लाज रखी और ना ही तुम्हारे पिता के त्याग की। मेरी मानो तो तोड़ दो दोस्ती। ऐसे स्वार्थी और मतलबी इंसान से। भावना,
इतनी रात को किसी दूसरे के घर में आकर ना तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बहस हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत हो। होटल सही है 100 बार कह रही हूं, होटल सही है। मगर जो समस्या है ना वो हम हल कर लेंगे। घर के अंदर की समस्या है तो घर के अंदर ही हल हो जाएगी। तो तुम जा सकती हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। तुम्हारे ताई से कहूंगी कि तुम्हारा ब्याह सिर्फ घटिया आदमी से करवाए। बस, बहुत बोल रही हो तुम। अब एक शब्द भाना के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। तुम जाओ अपने घर में, जाओ। और आप सब भी चाहिए। कोई नहीं जाएगा सोने जब तक इस बात का हल नहीं निकल जाता है। कोई नहीं सोएगा। हाँ ना, कोई हल नहीं निकलेगा और हल की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है अटल। मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको 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 केशव। अटल के लिए जो खबर लाए हो बताते जाओ। तुम्हारी खबर सुन के वो जाएगा ना नायक बनने। बताओ क्या खबर लाए हो अटल के लिए? अरे बताओ ना केशव, ऐसे हम सबको देखकर लौटने क्यों लग गए थे? ऐसी कौन सी खबर लेके आए थे तुम? कुछ नहीं, वो तो मैं बस अटल से ऐसे ही मिलने आया था। नहीं केशव, डरो मत, बोलो। अगर ये देश प्रेम के लिए उचित होगा तो हम ये जरूर करेंगे। फिर चाहे कोई जो भी बोले, हम नहीं रुकने वाले। बोलो। अटल, खबर ये है कि रात के 2 बजे के आसपास कुछ अंग्रेज अधिकारी बक्से में पैसे लिए इसी इलाके से गुजर रहे हैं। और वो पैदल ही जा रहे हैं। पक्का? हाँ। तो उन्हें लूटा जाएगा। और सारे पैसे नील की खेती करने वाले किसानों को बांटा जाएगा। चलो। अटल, सोच लो, वहां पर पुलिस के सिपाही होंगे और उनके हाथों में बंदूकें होंगी। बाबूजी, अटल कभी बंदूकों से डरा है जो आज डरेगा? हाँ, लेकिन हम डरते हैं। हाँ अटल, सबको डर लगता है। डरते हैं आप? भैया और माँ,
डर को अपने मन से निकालकर फेंक दीजिए, क्योंकि क्रांतिकारियों के परिवार के लोगों का दिल पत्थर का होना चाहिए, पत्थर का। अब मैं चलता हूँ। चलो केशव। चला गया बस ऐसे ही, बस हर बार यही करेगा ये, बस चले जाता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उसे कि यहाँ जो पीछे रह जाते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है। डरे सहमे यहाँ बस उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हर बार यही, बस चले जाता है। मगर आंटी आज रोइए मत, आज कुछ अलग करते हैं। अलग? क्या अलग? मुझे नहीं पता मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या गलत, मगर मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर हमने वैसा ही किया जैसा मैं सोच रही हूँ तो अटल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्या करने वाली हो? हाँ भावना, हमें भी बताओ, हम अटल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम बस बोलो। हाँ, तो सुनिए क्या करने वाले। क्या बोल क्या रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये सब नहीं करने वाले हैं हम। तुम चाह रही हो कि पहले हम तुम्हारे घर आए, फिर वहां से अटल के पीछे पीछे उसकी खतरनाक खेल में शामिल हो जाए। बेवकूफ समझाए क्या हम लोगों को? सुनिए ना, कोशिश तो करके देखते हैं। कोशिश करने में क्या नुकसान होगा? अगर यही तरीका है हमारे बेटे को समझाने का, संभालने का, तो करते हैं ना, कोशिश करते हैं ना। कृष्णा, वहां पर खतरा है, गोलियां चलेंगी, मुकदमा भी हो सकता है। खतरे में तो हमारा बच्चा भी है। और अगर ये लड़की ये सब सोच सकती है, जो अभी अभी हमसे मिली है, अटल से मिली है, अगर ये तैयार है जोखिम उठाने के लिए, अटल को एक मौका देने के लिए कि वो समझ जाए कि हम पे क्या बीतती है, तो कोशिश तो करते हैं ना। हाँ बाबूजी, मुझे भी लगता है माँ सही कह रही है, हमें एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। कोई नहीं जाएगा। सुनिए ना, अगर जाना ही है तो हम दोनों जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार के बाकी सदस्यों का जीवन खतरे में हो। मगर मैं आऊंगी।
अटल ने मेरे लिए जो किया है और वो जो कर रहा है, इसके लिए मैं भी जाऊंगी। चलिए। ठीक है, चलो। बाबूजी, बाबूजी, माँ हम भी माँ, बाबूजी, ये भगवान इस अटल के चक्कर में सब मरेंगे। इस तरह माँ बाबूजी को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। सदा, प्रेम, सब चलो। सरस्वती, उर्मिला, कमला का ध्यान रखना। चलो।